Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss lecture number 23 of Unit 6 Gravitation of class 11th. बड़ा ही important ये lesson है और this is the numerical based lesson. और जैसा कि मैं पहले भी आपको साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि जो यूनिट 6 ग्रेविटेशन है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट एंड फ्रॉम योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, और इसमें से नियर अबाउट 15 मार्क्स का आस्क किया जा सकता है इंक्लूडिंग न्यूमेरिकल्स। तो मैंने आपको बताया था कि जो यूनिट है इसको मैं 25 लेसन के अंदर डिवाइड कर रहा हूँ। 22 लेसन्स मैं ऑलरेडी आपको डिलीवर कर चुका हूँ। दिस इज़ 23rd लेसन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये लेसन है, न्यूमेरिकल बेस्ड लेसन है। और ये जो न्यूमेरिकल है ये मेरा जो मैंने आर्टिकल आपसे 22nd लेसन के अंदर डिस्कस किया था, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, और एक रिजल्ट हमने यूज़ किया था इन 21st लेसन में हमने ड्राइव किया था एक आर्टिकल ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, उनसे कनेक्टेड है। क्या बताया मैंने कि ये जो हमारा न्यूमेरिकल है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर दो रिजल्ट्स मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। पहला रिजल्ट ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट का, जो कि मैं 21st लेसन के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ, व्हाट इज ऑर्बिटल स्पीड एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इट। और दूसरा रिजल्ट टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का, जो मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो शेयर किया था लेसन नंबर 22, उस वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो उन दोनों के कॉम्बिनेशन से इस रिजल्ट को यूज़ करके हम इस न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे, यही इसकी खास बात है। और पेपर में इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के डेफिनेटली आस्क किए जाते हैं, और हर साल इस तरह का जो न्यूमेरिकल है वो बच्चों को करने के लिए दिया जाता है, बट बच्चे उसे अटैम्प्ट नहीं कर पाते। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स जो आप फेस करते हैं न्यूमेरिकल्स को अटैम्प्ट करने में, वो आपके सामने ना आए, तो दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. तो चले स्टार्ट करते हैं आज के इस न्यूमेरिकल को। बड़ा ही खूबसूरत ये न्यूमेरिकल जो आप मेरी बैक स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। द न्यूमेरिकल इज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट सर्कल्स अराउंड द अर्थ at a distance of 3600 km from the surface of the earth. Find the time period of revolution of the satellite and the orbital velocity of the satellite. Radius of the earth आपको given है और g भी आपको यहाँ पर given है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जैसा कि मैं पहले भी कहता आया हूँ कि जब भी पेपर में आप न्यूमेरिकल सोल्व करने बैठे और स्पेशली इन योर फाइनल एग्ज़ाम या फिर कोई भी यूटी है, PA1 है, PA2 है, तो यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल एटलीस्ट 2 टाइम्स, ताकि आप समझ पाएँ कि बेसिकली एग्जामिनर हमें उसमें क्या कहना चाह रहा है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट ही सेड, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट सर्कल्स अराउंड द अर्थ एट ए डिस्टेंस ऑफ 3600 किलोमीटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। Find the time period of revolution and the orbital velocity of the satellite. Radius of the earth आपके सामने है 6400 किलोमीटर और g भी आपके सामने है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको समझने के लिए मुझे पहले यहाँ पर एक डायग्राम की हेल्प लेनी होगी। तो मैं यहाँ पर वही डायग्राम बना रहा हूँ जो मैंने लेसन नंबर 22 में बनाया था। दिस इज द अर्थ, this is the earth having the center point is say O and the radius of the earth is say capital R. मैंने क्या लिया कि ये एक अर्थ है which is to be a perfect sphere, जिसका सेंटर पॉइंट है O, रेडियस है कैपिटल R और अर्थ का जो मास है वो है कैपिटल M. दिस इज द अर्थ। नाउ दिस इज द ऑर्बिट जिसके अंदर मेरा वो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। दिस इज द ऑर्बिट and it is to be at a height
say h, and it is to be at height say h above the surface of the earth. This is the orbit of the satellite, and this is the radius of the satellite. स्मॉल r क्या है यहां पर? रेडियस ऑफ द सैटेलाइट. नाउ मैं दोबारा बता रहा हूं, दिस इज द अर्थ, जिसको मैं एक सॉलिड स्फीयर से दिखा रहा हूं. दिस इज द अर्थ हैविंग द मास इज से कैपिटल M, एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ इज से कैपिटल R, एंड द सेंटर पॉइंट इज से O. और ये वो ऑर्बिट है जिसके अंदर मेरा सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है. सपोज दिस इज द सैटेलाइट जिसका मास है मेरे पास स्मॉल m, एंड इट इज टू बी मूविंग विद ए ऑर्बिटल वेलोसिटी से v. और ये वो ऑर्बिट है जिसके अंदर वो रिवॉल्व कर रहा है, और इस ऑर्बिट की जो हाइट है अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ दैट इज h. इट मींस जो r है वो है आपके पास r प्लस h. बड़े ध्यान से समझेंगे, अगर ये डायग्राम समझ में आएगा तो ही न्यूमेरिकल समझ में आएगा, इसलिए मैं डायग्राम को दोबारा रिपीट कर रहा हूं. वो कह रहा है कि दिस इज द अर्थ, ये अर्थ है which is to be a perfect sphere, जिसको मैं सॉलिड लाइन से दिखा रहा हूं. इसका सेंटर पॉइंट है O, रेडियस है कैपिटल R, और अर्थ का मास है कैपिटल M. एंड दिस इज द ऑर्बिट जिसको डॉटेड लाइन से दिखाया गया है. ये वो ऑर्बिट है जिसके अंदर मेरा आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है. और ये जो ऑर्बिट है ये अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पे है? h हाइट के ऊपर है. और दिस इज द सैटेलाइट जिसका मास है स्मॉल m, एंड इट इज टू बी मूविंग in this orbit with a some orbital velocity say v, और जो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है दैट इज r. तो ध्यान से देखिए कैपिटल R किसके बराबर है? r प्लस h के बराबर है, बिकॉज दिस इज h, दिस इज h. तो r की वैल्यू है r प्लस h. अब वो कह रहा है कि जो ये सैटेलाइट है जो इस अर्थ के चारों ओर एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो अपना एक चक्कर जिस टाइम पीरियड में वो लगाएगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन. मींस जब ये सैटेलाइट इस पॉइंट से चला तो इसने अपना पूरा एक चक्कर इस अर्थ के चारों ओर इस ऑर्बिट में लेने में कुछ तो टाइम लिया, मैं कहता हूं टी टाइम लिया. दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन. द टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट इट्स वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट. कि अपना अर्थ के चारों ओर एक ऑर्बिट में एक चक्कर लगाने में जो उसने टाइम लिया दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, कैपिटल T. एक तो मुझे ये फाइंड आउट करना है, और दूसरा ये कितनी वेलोसिटी से चल रहा था? v ऑर्बिटल वेलोसिटी से चल रहा था, तो v मुझे निकालना है. ये चीजें मुझे फाइंड आउट करनी है. आपको क्या क्या गिवन है यहां पर ध्यान से देखिए. आपको गिवन है यहां पर रेडियस ऑफ द अर्थ कैपिटल R, आपको गिवन है दैट इज 6400 किलोमीटर. नाउ हाइट ऑफ द सैटेलाइट अबव द अर्थ सरफेस h आपको गिवन है, कितनी हाइट के ऊपर है वो ध्यान से देखें. इट इज टू बी रिवॉल्विंग इन ए सर्कल अराउंड द अर्थ एट ए डिस्टेंस ऑफ 3600 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. अर्थ की सरफेस से जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है वो कितनी हाइट पे है? 3600. तो 3600 किलोमीटर आपको h गिवन है. h क्या है दोबारा सुने, जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है वो अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पे है. तो ध्यान से देखिए यहां लिखा गया है इट इज टू बी रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन ए सर्कल विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो h आपको गिवन है, और स्मॉल r है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, ये भी आपको गिवन है दैट इज r प्लस h. इट मींस 6400 किलोमीटर प्लस 3600 किलोमीटर. तो स्मॉल r आपको गिवन है 10,000 किलोमीटर. इट मींस 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो दैट इज 10 की पावर 7 मीटर. दोबारा देखेंगे, कैपिटल R आपको गिवन है 6400 किलोमीटर, h आपको गिवन है 3600 किलोमीटर, तो स्मॉल r हो गया r प्लस h. 6400 प्लस 3600 दैट इज 10,000, काई ढाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 किलोमीटर. 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000. तो 3 और ये 4 0 10 की पावर 7 मीटर. ये आपको गिवन है, g आपको गिवन है. यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ
टी। नाउ सबसे पहले हम टी फाइंड आउट करेंगे। नाउ व्हाट इज टी? दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट्स टू अराउंड द अर्थ इन वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। तो 2 पाई मीन्स डिस्टेंस। व्हाट इज टाइम? दैट इज डिस्टेंस। सबसे पहले मैं टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालने जा रहा हूं। तो टाइम पीरियड क्या होता है आपके पास? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। नाउ कितना डिस्टेंस, जब ये अपना एक कंप्लीट चक्कर लेगा इस ऑर्बिट में, तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? दैट विल बिकम इक्वल टू दी सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। दोबारा सुने, हमें निकालना है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का पहले फॉर्मूला डिजाइन करते हैं। व्हाट इज टाइम पीरियड? मीन्स द टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट। कि एक चक्कर लगाने में अर्थ के चारों ओर अपने ऑर्बिट में वो कितना टाइम लेगा। तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। जब ये सैटेलाइट यहां से चला और घूम के वापस यहीं पे आ गया, यही था टाइम पीरियड। एक चक्कर लगाया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? सरकमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट। तो सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई इंटू आर। तो 2 पाई इंटू आर अपॉन वेलोसिटी है, मान लेते हैं v। दिस इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी। यहां पर r क्या है? r प्लस एच। इट मीन्स 2 पाई r प्लस एच बाय v। इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे। अभी v हमें, व्हाट इज द ऑर्बिटल स्पीड, हम पहले भी निकाल चुके हैं, मैंने इसका डेरिवेशन करवाया था। एंड इट इज r स्क्वायर रूट ऑफ g बाय r प्लस एच। इस v की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो टाइम पीरियड का रिजल्ट आएगा हमारे पास 2 पाई r प्लस एच बाय r स्क्वायर रूट ऑफ r प्लस एच अपॉन g। कैसे आया? 2 पाई r प्लस एच एज इट इज, v की जगह रखेंगे r तो r नीचे आएगा, ये अब स्क्वायर रूट वाला ये ऊपर चला जाएगा, r प्लस एच अपॉन g। तो टाइम पीरियड आया 2 पाई, इसको अंदर लेके जाएंगे, इस r को भी अंदर ले जाओ तो इट कम्स आउट टू बी r प्लस एच इसका होल क्यूब। कैसे? r प्लस एच को जब आप अंदर लेके जाओगे तो r प्लस एच का होल स्क्वायर बनेगा, होल स्क्वायर, और ये स्ट्राइक करेंगे तो r प्लस एच का होल क्यूब बाय r अंदर जाएगा तो r स्क्वायर इंटू जी। नाउ अब आप इसकी वैल्यू को रखेंगे और टाइम पीरियड बाहर आएगा तो 2 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? दैट इज 3.14 स्क्वायर रूट ऑफ r प्लस एच का होल क्यूब। व्हाट इज r प्लस एच? दैट इज 10 रेज़ टू द पावर, दिस इज r प्लस एच एंड इट इज 10 की पावर 7 मीटर, इसका होल क्यूब डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। नाउ व्हाट इज r? 6400 किलोमीटर। इट मीन्स 64, यहाँ पे 10 की पावर 2 है, किलोमीटर में 10 की पावर 3, तो 64 इंटू 10 की पावर 5 इसका होल स्क्वायर इंटू 10। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू कम्स आउट टू बी 9812.5 सेकेंड। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। कैसे पुट किया? टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब जब ये सैटेलाइट यहां से चला तो एक सर्कुलर पाथ उसने जो कवर किया इस पॉइंट पे, दैट इज द डिस्टेंस, दैट विल बिकम इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई r। व्हाट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी? दैट इज v। तो r क्या है यहाँ पे? r प्लस एच मैंने बताया था आपको, तो 2 पाई r प्लस एच अपॉन v। नाउ व्हाट इज ऑर्बिटल स्पीड? ये मैंने लेसन नंबर 21 में इसका डेरिवेशन करवाया था। ऑर्बिटल स्पीड इज r स्क्वायर रूट ऑफ g बाय r प्लस एच। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये एज इट इज 2 पाई r प्लस एच डिवाइडेड बाय v था, तो v की जगह रखेंगे r, ये ऊपर जाएगा r प्लस एच बाय जी। r प्लस एच को अंदर लेके जाएंगे तो r प्लस एच का होल स्क्वायर बनेगा। अब r प्लस एच ऑलरेडी प्रेजेंट है तो r प्लस एच का होल क्यूब, r को अंदर लेके जाएंगे तो r स्क्वायर इंटू जी। सभी की वैल्यू रखेंगे तो 2 इंटू पाई की वैल्यू रखेंगे 3.14 स्क्वायर रूट ऑफ r प्लस एच का होल क्यूब। नाउ व्हाट इज r प्लस एच? दैट इज 10 की पावर 7 इसका होल क्यूब। नाउ व्हाट इज r स्क्वायर? r है 6400 किलोमीटर, 6400 तो 64 इंटू 10 की पावर 2, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 64 इंटू 10 की पावर 5 इसका होल स्क्वायर इंटू 10। आफ्टर सॉल्विंग दिस द वैल्यू कम्स आउट टू बी 9812.5 सेकेंड। इसका मतलब जो एक चक्कर लगाने में अराउंड द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट इस सैटेलाइट को कितना टाइम लगने वाला है? 9812.5 सेकेंड। दूसरा हमने क्या निकालना था?
टाइम पीरियड हम निकाल चुके हैं. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द orbital velocity of the satellite. Now velocity, what is orbital velocity? Velocity is distance upon time. Now what is distance? That is 2 pi, मतलब इसने कितना डिस्टेंस कवर किया यहाँ तक आने में, that will become equal to the circumference of the circle, 2 pi r upon t. Now 2 pi, now what is r? r अभी हमें पता है, अब इन सब की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पे. देखिए ध्यान से, हमें निकालनी थी वेलोसिटी, ऑर्बिटल स्पीड निकालने का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम. वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम. इसको कितना टाइम लगेगा, मतलब डिस्टेंस कितना कवर होगा जब वो यहां से चल के यहां पे आएगा, तो व्हाट डिस्टेंस ही विल कवर, कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो, दैट विल बिकम इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट 2 पाई आर अपॉन टी. तो 2 into pi 3.14. नाउ व्हाट इज आर, दैट इज 10 की पावर 7 और डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड अभी हमने निकाला है 9812.5 सेकेंड. तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो वेलोसिटी कम्स आउट टू बी 6.4. नाउ व्हाट इज वेलोसिटी, 6.4 into 10 raised to the power 3 मीटर पर सेकेंड. कितनी वेलोसिटी आएगी, 6.4 into 10 raised to the power 3 मीटर पर सेकेंड. अदरवाइज यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ orbital velocity from this formula also. You have to put the value of r 6400 kilometer, 64 into 10 की पावर 5 मीटर, square root of g 10, r plus h is again 10 की पावर 7. तो जब आप यहाँ से भी कैलकुलेट करेंगे the value comes out to be 6.4 into 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड. So this is the numerical. बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल था, जो कि एक जिसके अंदर जो रिजल्ट्स यूज़ किए गए वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ रिजल्ट्स को हमने इसमें यूज़ किया. एक ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, जो हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था उसका रिजल्ट, और सेकंड टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट जो हमने लेक्चर नंबर 2 में डिस्कस किया, उनके रिजल्ट को फ्यूज़ करके हमने एक नया रिजल्ट तैयार किया और उसको यूज़ करके हमने इस न्यूमेरिकल को बेसिकली हमने रिजल्ट को फाइंड आउट किया. दिस इज़ द ब्यूटीफुलनेस ऑफ दिस न्यूमेरिकल. यही इस न्यूमेरिकल की खूबसूरती है कि इसमें हमने 2 रिजल्ट्स को यूज़ करके एक नया रिजल्ट बनाया और उससे न्यूमेरिकल को सूट आउट किया. तो इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो आफ्टर द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 फॉर्मूलास जो है बनाए जाते हैं, तो पेपर में डेफिनेटली आस्क किए जा सकते हैं. तो आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. माय चैनल इज़ PEC Academy Kurukshetra. धन्यवाद. जय श्री कृष्णा. जय गुरु जी.